नमस्कार। हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं जनपद भदोही से भाजपा नेता संतोष वर्मा जी। और जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरह जनपद भदोही में भाजपा ने लगभग 45,000 मतों से विजय प्राप्त की, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? यह मैं आप सभी जो भाई बंधु हमारे मीडिया के हैं, आपका स्वागत है और बधाई के पात्र आप सब हैं। इस चुनावी महासमर में आप सबका अभूतपूर्व योगदान देखने को मिला है। इस भीषण गर्मी में गर्मी को गर्मी न मानकर लोगों के पास पहुंचकर उनके विचारों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का जो आपने कार्य किया हुआ है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। और क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश में काफी सीटें कमाई, मात्र 33 सीट पास रही भाजपा, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा लोगों को उदासी है कि अयोध्या नहीं जीत पाई। क्यों, ऐसा क्या लगता है आपको? जी, ऐसा है कि मैं जहां तक ये समझ रहा हूं कि भदोही और मिर्जापुर की सीट, जो आपने अभी सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे दूं कि भदोही और मिर्जापुर की सीट पर जो है, जो भाजपा के लोगों को और भाजपा पर विश्वास करने वाले लोगों का जो थे, उन्होंने जो मेहनत की है, यह उसी का परिणाम है। जो सनातन धर्मी हैं, यह उनका परिणाम है। और भदोही जनपद के लिए मैं तो सबसे पहले यहाँ इस जनपद के समस्त ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर त्रिपुंड की भांति लगाकर मैं उनको नमन करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग और यहाँ जनपद के हर एक व्यक्ति जो भी सनातनी है, वो जो भाजपा में ही नहीं सनातन धर्म पे विश्वास रखता है, उनके अथक प्रयासों का ही यह प्रतिफल है कि भदोही जनपद में यह सीट बड़े ही आराम के साथ निकल गई। और अंदाजा तो हमारा यह था कि 10 से 15 हजार से लीड करेगा, लेकिन अंदाजे से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। और मिर्जापुर की सीट के लिए भी बहुत संघर्ष हुआ। यहाँ पर एक विशेष प्रभाव डाला गया। आपने अभी एक सवाल किया कि पूरे भारत में ऐसी स्थिति क्यों हुई, और ये हमारे अयोध्या का मैटर कि जो अयोध्या की सीट हमारी नहीं आई है। पहली बात तो बंधु आपको मैं बताना चाहूंगा कि या तो हमें जीत मिलती है या तो हमें सीख मिलती है। यह चुनाव हमें सीख दे रहा है। और ये जो आपने अयोध्या की बात की है, मैंने आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा कि हमारे सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराने लगा, तो जो हमारे पीछे राक्षसी प्रवृत्तियां पड़ी हुई हैं, क्या वो कमजोर अपने आप को समझते हैं क्या कि वो इतने दिनों से वो लोग अपना नैरेटिव फैलाते रहे और आज से अचानक 10 वर्षों में सनातन अचानक से उभर कर सामने आ गया तो वो लोग चुप बैठेंगे क्या? ऐसा नहीं है। वो सब सारी शक्तियां लाकर उत्तेजित करके हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ खड़ा करके हमारे समक्ष लाके प्रस्तुत कर दी हैं। ये उसी का परिणाम है। केवल यहां ही नहीं, पूरे विदेशों में एजेंडा चलाने वाले ये विदेशी ताकतें जो हैं, वो भी इनके पीछे पड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तो छोड़िए, विदेश में वो भी सऊदीया जैसे जगह पर, जहां पर एक मंदिर का निर्माण करके उसका उद्घाटन करने चले आते हैं, तो वो लोग भी क्या सोचते थे कि ऐसा वो नहीं कर सकते क्या? उनका भी एजेंडा था कि जो हमारे आराध्य हैं, उनकी भूमि पर हमारा जो है ये इस चुनाव के माध्यम से उन्होंने हमें हार देने की ये कोशिश की है। तो ये हार नहीं है, ये हमारे लिए सीख है। हम वहां से सतर्क नहीं थे। विश्व से जहां से लोग आके वहां पे दर्शन कर रहे हैं, वहां का इतना उत्थान हो गया है, वहां पे रोजगार की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, वहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। भारत का पर्यटन विभाग जो है वहां से कितनी आय व्यय कर रहा है, और वही स्थान हमारे लिए ऐसा हो गया कि वहां से हमें हार मिल रही है। तो ये हमारी सोच है कि जो है वहां पर हम लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल हो गए थे। ऐसा हमको नहीं होना चाहिए था। हम ऐसा भी सोच रहे थे कि कोई भी खड़ा होगा तो राम के नाम से जीत जाएगा। वहां के लिए हमें सतर्क होना चाहिए था। तो ये उनका जवाब है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। आगे के लिए, भविष्य के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी।